हम देखते हैं एक और चीज। ये क्या है? ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है। अब हम कुछ गणित करते हैं, ठीक है, क्योंकि राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ रे। किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट अ रे ऑफ लाइट। देयर इज अ वन टर्म, देयर इज अ रे एंड देयर इज अ बीम। बीम हैव सेवरल रेज, ठीक है। और रे बेटा जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज कंसिस्ट ऑफ अ सम बीम्स, दैट इज वी कैन से द वेरी नैरो बीम को हम एज अ रे कंसिडर कर रहे हैं, अ वेरी नैरो बीम, ठीक है। अब सपोज अ रे ऑफ लाइट इज फॉलिंग ऑन दी प्लेन मिरर, ठीक है। सपोज मेरे पास बॉल है, मैं उसको फेंकूं नीचे, ठीक है, तो क्या होगा? सपोज ये रे ऑफ लाइट है ना, मैंने उसको फॉल किया, ये जो पाथ है। अच्छा ठीक है, अच्छे एग्जाम्पल समझते हैं। मेरे पास बॉल है, मैंने एक बॉल को यहाँ से फेंका और वो बॉल यहाँ चली गई, और यहाँ का आने के बाद whenever it reach at this point it will just bounce back to the same medium। बॉल के साथ ऐसा ही होता है ना। सपोज अगर मैंने यहाँ पे इफ आई पुश और वी कैन से एक बॉल फेंकी तो वापस सेम मीडियम में चली गई, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं? जस्ट टेक द पाथ ऑफ दैट बॉल। वो बॉल का पाथ क्या था, हम उसको बना देते हैं। यहाँ से यहाँ पे आई और यहाँ से यहाँ गई, ठीक है। नाउ जस्ट इस बॉल को हम रिप्लेस कर देते हैं विद द लाइट। तो बेटा ये जो लाइट है, ये लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस, बाउंस बैक इन द सेम मीडियम। सो दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ये बॉल आई और पलट गई, ऐसे बहुत सारी चीजें पलटती है, ठीक है। तो सपोज अ लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस एंड इट बाउंस बैक इन द सेम मीडियम। तो ये क्या है बेटा? दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन, और इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसे? इंसिडेंट रे। ये थोड़ी टर्म्स है, इसको ध्यान रख लो, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। नाउ अब ये क्या है बेटा? दिस इज एंड द रे जो बाउंस बैक हुई है दैट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यस। अब थोड़ा सा सपोज एक लाइट एकदम परपेंडिकुलर आ रही है, एकदम परपेंडिकुलर। अच्छा लाइट भूल जाओ, सपोज एक बॉल है, अगर मैं उसको एकदम ऐसा एकदम परपेंडिकुलरली अगर मैं उसको सरफेस पे थ्रो करूंगा तो व्हाट डू यू थिंक? वो इन सेम डायरेक्शन वो रिट्रेस हो जाएगी, ठीक है। इन सेम डायरेक्शन इट विल बाउंस बैक। सपोज एक बॉल है मेरे पास और उसको मैंने जस्ट एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक सरफेस पे फेंका, है ना। तो व्हाट डू यू थिंक बेटा? वो बाउंस बैक हो जाएगी इन अ सेम डायरेक्शन, परपेंडिकुलरली बाउंस होगी। तो अब ये देखो बेटा, सपोज मैंने एक बॉल लिया, ठीक है, उस बॉल को मैंने डाउनवर्ड फेंका तो एकदम परपेंडिकुलर गई और यहां पे टकराई एंड अगेन वो इसी डायरेक्शन में बाउंस बैक हो गई। अब क्या करते हैं? इस बॉल को हटा दो, इसके पाथ को लो, ओनली दिस पाथ। सो बेटा इफ अ लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस परपेंडिकुलर देन व्हाट विल हैपन? इट बाउंस बैक इन द सेम डायरेक्शन, और इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। व्हाट वी से? ये है नॉर्मल रे, ठीक है। आ गया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सपोज इसको हम लेते हैं ए, दिस इज ओ, दिस इज बी एंड दिस इज एक्स, है ना। एंगल ए ओ बी, दिस एंगल ए ओ बी, this angle is known as angle of incidence and this angle is known as, this is angle I, this is angle R. तो this angle BOX is known as angle of reflection. angle AOB जो है, angle AOB, this is angle of incidence and angle BOX is a angle of reflection. आ गया? इजी था, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं फ्यू लॉज हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज हैं, ठीक है। ये
बहुत आगे तक आएगा, बस ध्यान से इसको सुनते जाओ। यस, तो अब हम आते हैं लॉ ऑफ इंसिडेंस। सो फर्स्ट लॉ क्या है बेटा? देर आर टू लॉज। फर्स्ट एंगल, सो बेटा वेन एवर लाइट फॉल्स एंड बाउंस बैक वी कैन से this angle is equals to this angle. Angle of incidence is equals to angle of reflection. Now second point is that the incident ray, let's suppose this is A, O, this is B and this is X. AO, XO and BO, all these fall on the same plane. मतलब the incident ray, reflected ray and normal, they lie on the same plane, lie on the सेम प्लेन। आ गया यहाँ तक? इजी था, बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था ये तो। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं थोड़े से क्वेश्चन जो कि न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स बेटा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। क्यों? बिकॉज कर लो, दिया है तो। यस, अब देखो बेटा, सपोज ये हो गया हमारा normal, this is incident ray, this is reflected ray. Now just suppose there is one question, if the angle of, in this suppose question number 1, if angle of incidence is 60 degree, find out angle of reflection. बहुत टफ क्वेश्चन है ना? तो अब हम क्या करेंगे बेटा? we will choose first law। वो क्या था? that angle of incidence equals to angle of reflection। अरे बाप रे, तो इजी था। तो जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है अगर ये 60 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा बेटा? ये भी हो जाएगा 60। इजी, इजी था। यस, नाउ सेकंड वन। नाउ जस्ट सपोज इफ द इंसिडेंट लाइट इज मेकिंग 30 डिग्री विद द मिरर, then find out the angle of incidence and angle of reflection. Now you would say with the mirror, ऐसा तो कोई लॉ है नहीं कि मिरर के साथ कुछ बन रहा है, उसका तो कोई लॉ नहीं है। अब थोड़ा सोचते हैं क्या करें। ठीक है, सबसे पहले बेटा हम डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम में मेंशन करेंगे और क्या पता उसके बाद अपने आप ही सॉल्व हो जाए। यस, तो बेटा दिस इज 30 है ना। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस मेकिंग 30 डिग्री विद द एंगल विद द मिरर, देन फाइंड आउट द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यस, अब अगर बेटा ये 30 है तो वी हैव टू फाइंड दिस एंड दिस इज एंगल आई, दिस इज इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ अब ये देखो, अगर बेटा हमें एक चीज पता है, ये जो नॉर्मल है ना, ये क्या है? दिस होल एंगल इज 90। खत्म। अगर ये पूरा 90 है बेटा, सो 90 माइनस 30, तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी 60। अब इफ यू नो एंगल आई, यू नो एंगल आर। वेरी सिंपल। कैसे? विद दिस लॉ दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ क्या आ गया बेटा? यहाँ पे आ गया दैट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो 60 डिग्री। खत्म। इजी था। यस, वेरी इजी। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कभी कभी आपके एग्जाम में, आपके टीचर्स ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो प्रिपेयर वेल, थ्योरी भी कर लो। और बेटा इन फिजिक्स बेसिकली न्यूमेरिकल्स हमें आने ही चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ओके, तो अब हम आते हैं एक और टॉपिक पे और वो है रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये रेगुलर इरेगुलर ये क्या होता है? ठीक है, ट्राई करते हैं। सपोज वी हैव मिरर एंड वी हैव वन रफ सरफेस। ठीक है, ये हमारा एक मिरर है। नाउ हियर द लॉट ऑफ रेज आर फॉलिंग ऑन इट, दिस। हाँ, ये उतना स्ट्रेट तो नहीं है, लेकिन कंसिडर्ड इट एज अ स्ट्रेट वन। ठीक है, और सपोज यहां पे लाइट फॉल हो रही है, दिस। तो देखो बेटा
when light falls on the mirrors, or we can say on smooth surface, so what we can say that this, ये जो reflected light है ना बेटा, these are parallel to each other. ये देखो ये parallel है, so that's why ये कैसा reflection है, this one is a regular. yes. अब यहाँ देखो बेटा, all just see this reflected rays है ना, ये are these lines are parallel. आप किसी भी डायमेंशन में चले जाओ, ये लाइट, ये जो लाइट्स है ये पैरेलल है नहीं, मतलब किसी भी यूनिवर्स में चले जाओ, है ना, यू कैन बी अ डॉक्टर स्ट्रेंज और वेरियस यूनिवर्स में जाके देख लो, बट ये जो लाइट्स हैं दिस विल नॉट बी पैरेलल इन एनी यूनिवर्स, ये हमें पता है. तो ये जोक था, ठीक है. तो बेसिकली बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट्स होती है दिस आर नॉट पैरेलल, दैट्स वाई हम इसको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन. आ गया, यहाँ तक आ गया, इजी था. यस. मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन. आप बोलोगे सर ये क्या घुमा के आप रिफ्लेक्शन लेके आ रहे हो, मल्टीपल हो गया, रेगुलर इरेगुलर, क्या होता है? रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन होता है वही है. लेकिन हम ये सब क्या है बेटा, ये सब उसके पोता पोती हैं, छोटे बेटे हैं, ठीक है. तो इनको भी समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, बुरा लग जाएगा ना बच्चे बेचारे, ठीक है. तो अब समझते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा. वेरी सिंपल. आप कभी भी किसी भी चेंजिंग रूम में जाओ, आप कभी किसी सैलून में जाओ, जहाँ पर भी मिरर्स होते हैं आपके आगे और पीछे, आपको क्या दिखेगा बेटा, मल्टीपल इमेजेस फॉर्म हो रही है, मल्टीपल इमेजेस, है ना. सो इसको ही हम क्या बोलते हैं, जैसा मल्टीपल. वो मल्टीपल इमेजेस क्यों फॉर्म हो रही है, बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक है. अब सपोज एक मिरर यहाँ है, एक मिरर यहाँ है, लाइट फॉल्स, ये एक मिरर है और ये एक मिरर है, लाइट आई, बाउंस बैक एंड अगेन बाउंस बैक. तो ये क्या है बेटा, रिफ्लेक्शन जो है एक से ज़्यादा बार हो रहा है, इसको हम बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक है. अब हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी इमेजेस फॉर्म होगी, चलो ये तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन है, आ गया. लेकिन ये इमेजेस क्या है, हम जब सैलून में देखते कितनी सारी इमेजेस होती है, वो कैसे आ गई. तो बेटा उसका एक सिंपल फार्मूला है, बहुत ईजी, और वो क्या है, दैट इज 360 by theta minus 1. Just put the values here. Now just suppose there are दो मिरर है, एक ऐसा है एक ऐसा है. How many images will be form? तो थीटा की जगह हमें क्या पुट करना है बेटा, just 90. तो जब हमने ये पुट करा, what we get? We get 360 by 90 minus 1 which is equals to 4 minus 1 equals to 3. ठीक है. तो how many images will be form? 3 images. Now you can count. But आप बोलोगे सर सैलून में तो बहुत सारी इमेजेस दिखती हैं, जो चेंजिंग रूम होता है वहाँ पे बहुत सारी इमेजेस दिखती हैं, वो कैसे हो रहा है. ठीक है, वो भी कर देते हैं. अब समझो बेटा, अगर देर आर 2 प्लेन मिरर्स, ठीक है, जो इनमें जो एंगल है बेटा वो क्या है राइट नाउ, 0 डिग्री. सो 360 by 0 minus 1. तो आप बोलोगे सर 360 by 0 ये क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा. सो बेसिकली आपको पता है बेटा, अगर डिनोमिनेटर में इफ़ यू हैव एनी नंबर, उस नंबर को हम एज अ नॉट डिफाइंड, और हम उसको इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं. सो इनफाइनाइट में से आप 1 माइनस कर दो, क्या आएगा, इनफाइनाइट ही आएगा. तो दैट्स वाई इनफाइनाइट इमेजेस विल बी फॉर्म्ड व्हेन 2 पैरेलल प्लेन मिरर्स आर देयर. ठीक है, यहाँ तक आ गया. और इसी कंसेप्ट पे जो मल्टीपल इमेजेस होता है, इसी कंसेप्ट पे एक मस्त चीज़ें जो काम करती है उसको हम बोलते हैं कैलाइडोस्कोप. क्या बोलते हैं उसे, दैट इज नोन एज कैलाइडोस्कोप. ये बच्चों वाली चीज़ है, खेलने की है, आप सबने बनाया होगा. क्या किया होगा बेटा, आपने क्या किया होगा, प्लेन मिरर लिए होंगे, है ना, उनको इंक्लाइन करके 60 डिग्री पे दिस ऐसे आपने उसको अरेंज कर दिया होगा. ठीक है, और ऊपर से एक सिलेंड्रिकल बॉक्स में उसको बंद कर दिया है. इसके अंदर बहुत सारे पेबल्स डाल दिए हैं, मतलब ग्लास के बहुत सारे टुकड़े डाल दिए हैं. ठीक है, अब क्या होगा, व्हेन यू रोटेट, तो देयर विल बी अ मल्टीपल इमेजेस विल बी फॉर्म
multiple designs will be formed. So this is an, we can say, application of multiple reflection. ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने यह आइडिया चुराया और अपना खुद का एक कैलिडोस्कोप, एक बहुत सारी डिजाइन बना दी और इसको हमने नाम दिया कैलिडोस्कोप. ठीक है. इन सिमिलर वे बेटा वी हैव अ पेरिस्कोप. पेरिस्कोप आप सबको पता होगा कि अगर ऐसा कुछ आपने देखा होगा कभी भी, बेसिकली ये सबमरीन्स में यूज़ होता है, बाकी तो यस. तो क्या होता है बेटा, सपोज अगर ऑब्जेक्ट है वो आपके लाइन ऑफ साइट पे नहीं होकर थोड़ा ऊपर है, जैसे सबमरीन से, सपोज दे वांट टू सी समथिंग व्हाट इज अकरिंग ऑन द सरफेस, अबव द सरफेस ऑफ द वाटर, तो अब वो क्या करेंगे बेटा, धीरे से अपना पेरिस्कोप ऐसे लेके जाएंगे और दे विल वॉच, और उसके बाद वापस नीचे. ठीक है, सिंपल. तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये यहाँ से एक लाइट आई, रिफ्लेक्ट हुई, अगेन रिफ्लेक्ट हुई, एंड हियर यहाँ पे वो उसको देख लेते हैं. ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पेरिस्कोप. यस, आ गया, बहुत इजी था.